वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, धर्म चक्र डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 जुलाई। धर्मचक्र दिवस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा 4 जुलाई को मनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सपोर्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ब्रांड कैंपेन इट्स बिटवीन यू इन इंडिया दैट नरेट्स रियल स्टोरीज अबाउट हाउ इंडियंस कम्युनिकेट डेली इन देयर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप? भारत में कौन सी कंपनी अपने पहले ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू को लॉन्च करने वाली कंपनी ने अपनी करीबी रिश्तों में भारतीय कैसे दैनिक संवाद करते हैं इसके बारे में वास्तविक कहानियों को लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने इसी लास्ट सैटरडे को मतलब 4 जुलाई को एक भारत में एक अपना ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था इट्स बिटवीन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट स्लैश यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ई लर्निंग पोर्टल name as LEAD, which comprises of 10,000 instructional materials and course content for students of class 1 to 12? किस राज्य स्लैश केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने लीड के रूप में एक ई लर्निंग पोर्टल नाम लॉन्च किया है जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही फिलहाल में एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LEAD। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स? भारतीय टेक उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स लॉन्च किया है और ये जो चैलेंज है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनरशिप में लॉन्च किया है और ये दोनों पार्टनरशिप में इसे रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वृक्षरोपण 2020 कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? मिशन वृक्षरोपण 2020 अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मिशन वृक्षरोपण 2020 लॉन्च किया है और इस स्कीम के अंदर 5 जुलाई को 25 करोड़ सैपलिंग्स मतलब 25 करोड़ पौधे रोपे गए थे 5 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स नए प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के और इनका अपॉइंटमेंट फ्रेंच प्रेसिडेंट एमुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया। और अगर पूछा जाए कि इसके पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे फ्रांस के, तो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे एडवर्ड फिलिपे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड विच कंपनी जॉइन हैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कॉल्ड कोवैक्सीन? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और कोवैक्सीन नामक कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए किस कंपनी ने हाथ मिलाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत बायोटेक। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और भारत बायोटेक ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है कि वो लोग कोविड-19 का वैक्सीन बनाएंगे जिसका नाम है कोवैक्सीन। और ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने अनाउंस किया कि वो कोविड-19 का इंडियन वैक्सीन 15 अगस्त तक इंट्रोड्यूस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिपोर्टेड अ सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग ऑन जुलाई 5, 2020? 5 जुलाई 2020 को किस देश ने ब्यूबोनिक प्लेग का संदिग्ध मामला दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चाइना। उत्तर चाइना के कुछ शहरों में कुछ सस्पेक्टेड केस आए हैं 5 जुलाई को ब्यूबोनिक प्लेग के। और ब्यूबोनिक प्लेग एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है जो इन्फेक्टेड जानवरों से, जो कुछ कुछ जानवर होते हैं जैसे छछूंदर या फिर गिलहरी हो गया, तो ये सब के काटने या स्क्रैच करने से इंसानों तक ये ब्यूबोनिक प्लेग फैलता है। अगला क्वेश्चन है, इन अकॉर्डेंस विथ थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट्स क्वांटिटीज फ्लोज एंड द सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल रिपोर्ट, द वर्ल्ड डम्प्ड अ हाउ मच मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट इन 2019? ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट
क्वांटिटीज, फ्लोज एंड सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल के तीसरे संस्करण के अनुसार दुनिया ने 2019 में कितने मिलियन टन ई वेस्ट डंप किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 53.6। दुनिया ने 2019 को 53.6 मिलियन टन वेस्ट डंप किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अगर इस वेस्ट से हम लोग एक लाइन बनाना शुरू करें तो हम लोग 125 किलोमीटर लंबा लाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हैज स्टार्टेड अ न्यू शिपिंग सर्विस बिटवीन कोलकाता डॉक सिस्टम एंड विच कंट्री? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने कोलकाता डॉक सिस्टम और किस देश के बीच एक नई शिपिंग सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने एक नया शिपिंग सर्विस चालू किया है कोलकाता डॉक सिस्टम और चट्टोग्राम के बीच, जो बांग्लादेश में है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल राउट के द्वारा। और इसका एम है कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी विल ऑन जुलाई 10, 2020 इनॉग्रेट द एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट? पीएम नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है और पीएम मोदी जी 10 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। और ये जो प्लांट है ये मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में है और ये 1590 एकड़ में फैला हुआ है, जो एशिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सोशल मीडिया ऐप नेम्ड लॉन्च है? What is the name of India's first social media app launched by Vice President वेंकैया नायडू? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सोशल मीडिया ऐप का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एलिमेंट्स। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने इंडिया का सबसे पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम एलिमेंट्स है। इस ऐप के द्वारा लोग वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और प्राइवेटली चैट कर सकते हैं और इसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के अंडर इसे बनाने में 1000 से भी ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल ने अपना योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 10,000 बेड सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? विश्व के सबसे बड़े 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर जो 10,000 बेड का है, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, उसका इनॉग्रेशन राधा स्वामी सत्संग 20 में हुआ जो छतरपुर दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक संहिताज? भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता निम्न वैदिक संप्रदायों में से किससे लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, समावेदा। इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन है अगर हम लोग ट्रेस करें तो हम लोग कुछ हद तक इसका पता समावेदा से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट्स दैट श्रीनगर वाज बिल्ट बाय अशोका? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बताता है कि श्रीनगर अशोक द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कल्हानाज राजतरंगिनी। राजतरंगिनी जो कल्हाना के द्वारा लिखा गया था वो बताता है कि श्रीनगर अशोका के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि किया गया था 3rd सेंचुरी बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कान्वा डायनेस्टी? कान्वा वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वासुदेवा। कान्वा डायनेस्टी जो 75 से लेकर 30 बीसी तक सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया पे रूल कर रहा था। तो ये इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था उनका नाम है वासुदेवा कान्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन? सिंह का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पैंथेरा लेओ। लायन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पैंथेरा लेओ है और उसी तरह लियोपर्ड या फिर पैंथर का जो साइंटिफिक नेम है वो हो जाएगा पैंथेरा पार्डस। और फिर फेलिस डोमेस्टिकस बिल्ली का साइंटिफिक नेम है और कैनिस लुपुस फेमिलियरिस ये आपका कुत्ते का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ? मिराज का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन मिराज का एक एग्जाम्पल है? ओके तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। गर्मी के दिनों में या फिर रेगिस्तान वगैरह में होता है ऐसा कि एक मिराज जैसा दिखता है, जहाँ पर हमें लगता है कि दूर में कोई तालाब है,
ठीक है। पर वो तालाब नहीं होता, बल्कि उसके आजू बाजू का जो चीज है वो हमें उल्टा दिखता, अपसाइड डाउन दिखता। तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर कोई तालाब है जिस पर चीज का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। पर ये कुछ नहीं होता, ये बस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो एक इल्यूजन जैसा क्रिएट करता है। और हमारे आंख में जो उस दूर के चीज का जो इमेज बनता है वो अपसाइड डाउन बनता है, तो ऐसा हम लोग को लगता है कि वहां पर कुछ तालाब है। अगला क्वेश्चन है, नो करंट विल फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इफ दे हैव द सेम। यदि वे समान हो तो दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पोटेंशियल। अगर कोई दो बॉडी का पोटेंशियल सेम हो तो उसमें कोई मतलब करंट चार्ज, मतलब क्या बोलते हैं, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बॉडी का अलग होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ट्रेवल कर सकता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव नो मून। निम्नलिखित में से किस ग्रह में कोई चंद्रमा नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मरकरी एंड वीनस। बुध और शुक्र में कोई चंद्रमा नहीं है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो सारे के मून्स हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है पेनेकिया, जिसे हम लोग हिंदी में रामबाण कहते हैं। इसका मतलब होता है अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। कोई कोई नहीं, एक्चुअली हर एक दवा, मतलब हर एक बीमारी या हर एक डिफिकल्टी का जो एक कोई सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग पैनिकिया कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस वर्ड को यूज करके हमें कहना है कि जो ग्रीन टी होता है वो सेहत के लिए तो अच्छा होता है, पर ये हर एक चीज का रामबाण नहीं है, ठीक है। तो इस वर्ड के साथ हम लोग इसे कैसे कहेंगे, दो ग्रीन टी इज गुड फॉर हेल्थ बट इट इज नॉट टू से दैट इट इज अ पैनिकिया। हालांकि ग्रीन टी सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन यह कहना नहीं है कि यह एक रामबाण दवा है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके किसी काम आए, और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।